वेलकम एंड नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स एंड किड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी लेटर्स कैसे राइट करते हैं और लेटर्स होता क्या है। लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स को हम लोग कैजुअल लेटर्स कहते हैं, जो कि अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को हम लोग राइट करते हैं अपने बारे में बताने के लिए, अपनी कंडीशन के बारे में बताने के लिए, या फिर हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि जो लेटर्स होते हैं एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है अपने बारे में सामने वाले को देना, और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसको ऑफिशियल लेटर्स या फिर एप्लीकेशन बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि एप्लीकेशन राइटिंग में हमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है, प्रोसेस नहीं पता होता है, तो हम मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कि सामने वाले तक वो इंप्रेशन नहीं डाल पाता जो उसे डालना चाहिए। तो आज मैं आपको फॉर्मल लेटर्स बताऊंगी। क्योंकि हर जगह पे एक जैसे एप्लीकेशन सेंड नहीं कर सकते, हर एप्लीकेशन के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पे जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, ये एक पेरेंट की तरफ से उनके बच्चे के स्कूल में किस तरह से उनके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन आप राइट करें, अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो किस तरह से एप्लीकेशन करें, अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप किस तरह से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन राइट करें, या फिर अगर आपका बच्चा छुट्टी पहले ही ले चुका है तो आप एप्लीकेशन लेके वो किस तरह से स्कूल जाएगा। तो ये मैंने अपलोड किया है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा किस तरह से एप्लीकेशन राइट किया जाता है और उसका सही तरीका कौन सा है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एक रिक्वेस्ट लेटर है प्रिंसिपल को अपने बच्चे के एडमिशन करने के लिए। स्टार्ट करेंगे हम लोग टू से। टू के बाद हम लोग कॉमा पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे रखा गया है उसका द प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा राइट करेंगे। नेम ऑफ द स्कूल मीन्स कि जहाँ के ये प्रिंसिपल हैं, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उस स्कूल का नेम आप यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद एड्रेस कुछ खास नहीं पता है तो आप बस लिख दीजिए जहाँ भी ये स्कूल है। जैसे अगर ये सोनभद्र में है तो सोनभद्र, वाराणसी है तो वाराणसी, दिल्ली में है तो दिल्ली, कोलकाता में तो सिर्फ डॉट लिखा हुआ है। यहाँ पे भी डेट लिखने की का ऑप्शन होता है, मैंने नहीं राइट किया, मैंने नीचे लिखा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन में वो है सब्जेक्ट एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसी भी एप्लीकेशन में, क्योंकि सब्जेक्ट देखते ही जिसके नाम का एप्लीकेशन होता है वो समझ जाता है किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन राइट किया गया है। नेक्स्ट है डियर, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल अगर सर है तो सर राइट करिए, मैडम है तो मैडम राइट करिए, दोनों नहीं राइट करना है, एक राइट करना है। उसके बाद आप स्टार्ट करिए, यहाँ पे भी आपको कॉमा पुट करना है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे माई सन। अगर आपकी डॉटर है, आप डॉटर के लिए एप्लीकेशन है तो माई डॉटर राइट करिए। माई सन भी लिख सकते हैं, या फिर माई वार्ड भी आप लिख सकते हैं। माई वार्ड, बच्चे का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद है इज़ करेंटली स्टडिंग इन क्लास, वो जिस क्लास में बच्चा अभी पढ़ रहा है उस क्लास को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और इन स्कूल, जिस स्कूल में वो बच्चा आपका पढ़ रहा था या जहाँ पहले पढ़ रहा था उसका आप यहाँ पे मेंशन करेंगे नेम। उसके बाद आप यहाँ पे फुल स्टॉप जरूर पुट करिएगा स्कूल के नाम के बाद। फिर एज आई हैव बिन ट्रांसफर टू, अब कहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं आप। अगर आप बनारस में आए हैं ट्रांसफ़र होकर के तो आप लिखिए वाराणसी, मैंने वीएनएस बस ऐसे राइट कर दिया। कहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आए हैं आप ये भी लिखिए, मैंने यहाँ पे रांची लिखा है क्योंकि ये एप्लीकेशन में राइट किया है कि रांची से मैं वीएनएस जब आई थी तब का ये एप्लीकेशन था। उसके बाद आप यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं राइट करेंगे, यहाँ पे आप कॉमा देंगे। वी आर प्लानिंग टू सीक एन एडमिशन ऑफ, तो किसका एडमिशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो नेम, उस बच्चे का नेम लिखना है। जैसे मेरे बच्चे का नाम है विशुद्ध, मैं विशुद्ध का एडमिशन के लिए अगर मैं देख रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑफ विशुद्ध। टू योर स्कूल, स्कूल का नेम आपको राइट करना है। मैंने डीपीएस के लिए किया था तो मैंने यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा था। इन द कमिंग एकेडमिक सेशन फॉर क्लास, अब कौन से क्लास के लिए आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। जैसे अगर वो फोर्थ में पढ़ता था तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ, यहाँ पे जहाँ पे भी ये क्लास का नाम था यहाँ पे। उसके बाद कौन सी क्लास में आप एडमिशन कराना चाहते हैं। जैसे अगर आप फिफ्थ में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए फिफ्थ, फुल स्टॉप रखेंगे। उसके बाद है माई सन या फिर डॉटर, आपकी जो भी आप एक ही लिखिएगा दोनों में से, ये डॉटर और सन दोनों के लिए। इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, आप थोड़ा सा स्कूल को बताइए कि आपका जो बच्चा है, क्योंकि टीचर्स को कैसे पता चलेगा, प्रिंसिपल कैसे पता चलेगा आपका बच्चा कैसा है, तो आप उसको थोड़ा लिखिए कि इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, ताकि वो कंसिडर करें आपके एप्लीकेशन को। कॉमा ही और शी, अगर आपका सन है तो ही राइट करेंगे, डॉटर है तो शी राइट करेंगे, दोनों राइट नहीं करना है। ही और शी इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, आप स्कूल को ये भी साथ के साथ एप्लीकेशन के थ्रू आप बताएंगे कि उसने जो एंट्रेंस एग्जाम स्कूल में कराया जाता है उसके लिए उसने वेल प्रिपेयर किया हुआ है। मीन्स कि वो क्लास फोर्थ का उसने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो क्लास फिफ्थ में उसका एडमिशन हो सकता है। आप चाहें तो उसका एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर, ही और शी, वही सन है तो ही, डॉटर है तो शी, विल डू वेल इन एग्जाम, या फिर क्लास, वो क्लास में अच्छा करेगा या अच्छा मतलब एग्जाम में अच्छा करेगा जो उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ये भी आपको इसी लेटर के थ्रू आपको बता देना है। फुल स्टॉप पुट करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे नीचे से प्लीज़ लेट मी नो द प्रोसेस ऑफ एडमिशन, आप उनसे पूछ रहे हैं आप, क्योंकि आपके लिए भी वो स्कूल नया है तो आप उनसे पूछेंगे इसी लेटर, इसी एप्लीकेशन के थ्रू कि आप एडमिशन के लिए कि क्या प्रोसेस है, एंड whom वी कैन कॉन्टैक्ट फॉर दिस प्रोसेस, या फिर मैं किसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल तो एप्लीकेशन एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे नहीं, कोई और होता है करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो आप वहाँ पे पता करिए कि किसको वो कांटेक्ट करें। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, आप साथ में इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये भी उन्हें बताएंगे कि आप उनके रिप्लाई का वेट करेंगे, तो वो जिसकी वजह से वो आपको रिप्लाई जल्दी करेंगे। इस तरह आप
इम्प्रेसिव एप्लीकेशन में राइट करेंगे तो वो आपको रिप्लाई किए बिना रह नहीं पाएंगे। थैंक यू लास्ट में थैंक यू जरूर लिखिए, फुल स्टॉप पुट करिए, यहाँ पे भी फुल स्टॉप पुट करेंगे। अपना अगर आप मदर हैं तो अपना नाम राइट करिए, फादर है तो अपना नाम राइट करिए। नीचे आप यहाँ पे डेट राइट करिए, यहाँ पे जिस डेट में आप एप्लीकेशन राइट करें वो डेट राइट करिए। आप चाहें तो अपना साइन भी कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है इनका, जैसे जहाँ से आप टू राइट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से टू राइट कर रहे हैं उसी की लाइन, उसी के सीधे लाइन में ही आपको पूरा खत्म करना है। कोई अब मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन दिखाती हूँ, जो कि एप्लीकेशन अगर आप एज अ पेरेंट टीचर को या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, लीव एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं अपने बच्चे की तरफ से, क्योंकि अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप में है, नर्सरी में है, प्रेप में है, फर्स्ट में है, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन राइट नहीं कर सकता है। तो आप एज अ पेरेंट टीचर को एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन दीजिए, तो वो देखिए उसका प्रोसेस क्या होता है। इसका भी प्रोसेस सेम वही रहता है कि जहाँ से आप टू स्टार्ट करेंगे उसी लाइन में सारा एंड करेंगे, उसी मार्जिन में सारा एंड करेंगे। लेकिन इसका भी वही है, टू के बाद कॉमा, प्रिंसिपल के बाद कॉमा, और स्कूल का नेम आप राइट करेंगे, वहाँ पे भी आपको कॉमा करना है। एड्रेस के बाद आपको फुल स्टॉप रखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, मैंने जो बोला था, डेट आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी आप डेट राइट कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन होता है। उसके बाद है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन का एक बहुत ही मेन पार्ट होता है। तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये आपको पता चल गया कि ये एप्लीकेशन जो है वो है आपको बीमारी के लिए आपने दिया है, बीमारी के लिए एक पत्र दिया है, एक इन्फॉर्मेशन दिया है स्कूल को। अब देखिए क्या है कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, प्रिंसिपल सर है तो आप सर राइट करेंगे, प्रिंसिपल मैडम है तो आप मैडम राइट करेंगे। विद ड्यू रिगार्ड फुल स्टॉप माय वार्ड, वार्ड का नाम रख आप यहाँ पे लिखेंगे। डॉटर, यहाँ पे डॉटर या सन आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप वार्ड लिखेंगे। चुपचाप आप बच्चा, अगर आपका बेटा है तो बेटा, बेटी है तो बेटी आप राइट कर सकते हैं, कोई और भी है तो आप कर सकते हैं। अब वो वार्ड है स्टूडेंट ऑफ क्लास, वो किस क्लास का स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पे मैंने लिखा ही सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप अगर यहाँ पे फीवर नहीं, वो किसी और चीज़ से भी सफ़र कर रहा है, जैसे कि अगर वो कॉलरा, डायरिया, चिकन पॉक्स या कोई भी बीमारी से अगर वो सफ़र कर रहा है तो आप उसे राइट कर सकते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, किसी भी चीज़ से। सिंस लास्ट नाइट, वो कब से कर रहा है आप चाहें तो यहाँ पे सिंस लास्ट नाइट की जगह लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, कुछ भी राइट कर सकते हैं। फुल स्टॉप यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद है द डॉक्टर हैड एडवाइस, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि द डॉक्टर हैज़ एडवाइस, डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है। हिम और हर, अगर वो लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। टू टेक कंप्लीट रेस्ट, आप चाहें तो इसको लिखिए, अदरवाइज चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उस बच्चे को कंप्लीट रेस्ट के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया एटलीस्ट 3 डेज, कम से कम 3 दिन, मतलब कि 3 दिन से 4 दिन के लिए आप एप्लीकेशन आप राइट कर सकते हैं इसमें। अगर आपको यहाँ पे अगर डॉक्टर ने आपको ज़्यादा दिन 1 वीक के लिए बोला तो आप लास्ट 1 एटलीस्ट मत लिखिए, कंप्लीट रेस्ट फॉर अ वीक लिख सकते हैं। फुल स्टॉप पुट करिए। उसके बाद है आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ग्रांट हिम और हर टू हर लीव फ्रॉम। अब कितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए, अगर आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आप यहाँ पे राइट करिए। 1 वीक का चाहिए तो स्टार्टिंग वीक का स्टार्टिंग डेट और वीक का जो एंड डेट, जहाँ से जहाँ तक आपको छुट्टी चाहिए आप यहाँ पे डेट मेंशन जरूर करिएगा। सो दैट ही और सी कैन रिकवर, कि वो छुट्टी आप इसने इसलिए लिखा है क्योंकि इस बीच वो रिकवर कर सके। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, योर सिंसियरली मदर या फादर, जो भी है। अगर आप मदर है तो मदर का नेम राइट करिए, फादर है तो फादर का नेम राइट करिए, डेट राइट करिए, सिग्नेचर राइट कर सकते हैं, सिग्नेचर आप पुट करिए। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मैंने इसलिए राइट किया कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे छुट्टी घर पे टीचर्स को बिना इन्फॉर्मेशन के घर पे रुक जाते हैं, और क्योंकि एप्लीकेशन देने तो कोई पर्टिकुलर जा नहीं पाता स्कूल में, तो बच्चे घर पे रुक जाते हैं, एप्लीकेशन नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से ये एप्लीकेशन मैंने राइट किया। कभी कभी होता है कि अगर आप बिना बताए स्कूल में इन्फॉर्मेशन दिए अगर आप घर पे रुक जाते हैं तो टीचर्स जो है वो फाइन आपको चार्ज कर देती हैं, तो ये फाइन आपको ना चार्ज हो, इस वजह से ये एप्लीकेशन मैंने राइट किया है। तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, सारे प्रोसेस वही है, कॉमा कॉमा फुल स्टॉप। सब्जेक्ट आप जरूर मेंशन करिए। एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म रीजन फॉर टेकिंग अ डे लीव, किस चीज़ किस लिए वजह से आपने लीव लिया था, इस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन है। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई वार्ड, बच्चे का नाम आप मेंशन करिए। वॉज इसलिए लिखा क्योंकि ये आपने छुट्टी पहले ले ली थी, बीमार वो पहले था, सिक यस्टरडे, वो पहले ही बीमार हो गया था। दैट्स वाई ही और सी वॉज अनेबल टू ज्वाइन द स्कूल, इस वजह से वो स्कूल ज्वाइन करने में असमर्थ था। काइंडली ग्रांट हिम और हर लीव फॉर अ डे, तो इस वजह से आप उसे जो प्रीवियस डेट थी, अ डे प्रीवियस डेट, जिस डेट को उसने छुट्टी की थी, जिस मतलब जो पहले छुट्टी उसने पहले कर ली थी एप्लीकेशन, वो बाद में जब दूसरे दिन स्कूल जाता है तब लेके जाता है, तो उस डेट को आप राइट कर दीजिए। करंट डेट को नहीं करना है, जो दिन उस घर पे था उस दिन की आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। फुल स्टॉप करिए। एंड अलाउ टू सिट इन क्लास, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल सिंसियरली योर्स। पेरेंट का नेम राइट कर दीजिए आप, अगर आप फादर मदर दोनों का राइट कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, डेट मेंशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो जो है वो और भी ऑफिशियल लेटर्स पे आएंगी, जैसे बैंक हो गया, बिजली विभाग हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, आप अगर क्लर्क हैं तो उसके लिए हो गया, अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप कैसे वहाँ पे लीव एप्लीकेशन कैसे देंगे, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं। साथ ही मैं बच्चों के लिए भी एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें बच्चे किस तरह से एप्लीकेशन राइट करेंगे।